अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ये साइंटिस्ट थे जॉन डॉपलर, उन्होंने इसके बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करूंगा कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, फिर हम इसके चंद केसेस स्टडी करेंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा इजीली। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द अपेरेंट चेंज इन पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स और लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट दरअसल ज़ाहिरी तौर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज है। ओरिजिनल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दरअसल ये क्या है, अपेरेंटली आपको लगेगा कि साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। द अपेरेंट चेंज इन पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिसनर। सोर्स या लिसनर की मूवमेंट की वजह से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी या उसकी पिच में जो चेंज आ जाए उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसकी जो एग्जांपल मैंने दी है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म। जब कोई बंदा किसी रेलवे स्टेशन पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पे ठहरा होता है, जब वहाँ पे वो स्टेशनरी होता है, ठहरा होता है, उसकी तरफ जब ट्रेन आ रही होती है, ट्रेन वाला जो उसका ड्राइवर है, ऑपरेटर है, वो क्या करता है, हॉर्न बजाता है। वो कंसिस्टेंटली हॉर्न बजाते आ रहा है, तो वो जो बंदा वहाँ पे स्टेशनरी ठहरा होता है उसको उसकी जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी उसे बढ़ती हुई सुनाई देती है। मतलब उसे लगेगा कि वो जो हॉर्न है उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही है, मुतवातिर बढ़ती जा रही है। और जब वो ट्रेन उसके पास आती है तो उसे सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसे सुनाई देती है। फिर वो ट्रेन जब उससे अवे जाती है, फिर उसे लगता है कि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट पे जाके उसकी आवाज़ उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देती। अब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उस बंदे को लगता है कि ये जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, पहले बढ़ रही थी अब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। इसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को, इसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब इसके हम चंद केसेस स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है केस 1। केस 1 में when both source and observers are at rest, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जब रेस्ट पे हों तब फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा हो जाएगा। अगर आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा V ओवर F। आप यहां से देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, या स्पीड और वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ दो चीजों पे ये डिपेंड कर रही है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इनमें से कोई चीज चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो या वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब इस केस में क्या था, ये जो मैंने ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई शो करवाया है, ये ऑब्जर्वर है, ये भी रेस्ट पे है। ये जो सोर्स है, सपोज कोई गाड़ी है, वो हॉर्न बजा रही है वो गाड़ी, तो यहाँ पे इसकी जो साउंड है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा हम इसको लिखते हैं। अगर लैम्डा आपने निकालना है तो V ओवर F।
अब हम चंद केसेस स्टडी करते हैं। और केस ए जिसको मैं नाम दे रहा हूं, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, मतलब एक गाड़ी ठहरी है, वहां पे जो ड्राइवर उसमें बैठा है वो हॉर्न बजा रहा है। जब वो हॉर्न बजा रहा है वो स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, मतलब हॉर्न पे उसने हाथ रखा हुआ है, बस हॉर्न बाज रहा है। इधर से जो ऑब्जर्वर जो सुन रहा है वो उसकी तरफ जाएगा तो ये कॉमन सी बात है, क्या होगा, उसे आवाज ज्यादा से ज्यादा सुनाई देने लगेगी जब वो उसकी तरफ जाएगा। इसका मतलब जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ज्यादा हो रही है। इस केस में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर जब उसकी तरफ जाएगा तो उसे आवाज ज्यादा सुनाई देगी, मतलब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी रियल फ्रीक्वेंसी से। ये मैंने यहां पे शो करवाने की कोशिश की है। ये है कोई सोर्स, ये है कोई ऑब्जर्वर। सोर्स यहां पे रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से, वीओ मैंने यहां पे शो करवाया, वी ऑब्जर्वर है, इसका मतलब वी ऑब्जर्वर ये इसकी तरफ मूव करेगा। इस बात को समझने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, मैंने यहां पे ये लिखा है v1 v2। जब दो वेलोसिटीज एक ही सिमत में जाएंगी, जब उसके लिए जब आप डिफरेंस लेंगे, v प्राइम निकालेंगे तो वो आएगा v1 माइनस v2। नीचे मैंने यहां पे लिखा है, अगर एक इस सिमत में है और दूसरी इस सिमत में है तो v प्राइम जो होगा वो होगा v1 प्लस v2। ये आपने ध्यान में रखना है। अब इस केस में अगर आप देखें, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, वो जो है क्या है, इस सिमत में है, मतलब जो साउंड है वो इधर है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। ऑब्जर्वर जब इधर जाएगा तो ये वाला केस लगेगा, v प्लस वी ओ, वी ऑब्जर्वर। अब हम यही फार्मूला लेते हैं f इज इक्वल टू वी और लैम्डा वाला। हमने केस ए लिया हुआ है तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ ए इज इक्वल टू वी और लैम्डा। अब यहां वी यहां पे चेंज हो रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी, ये जो स्पीड है इसमें क्या होगा, चेंज आएगा, वी प्राइम आएगा। एफ ए इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर लैम्डा हम लिखेंगे और वी प्राइम आएगा वी प्लस वी ऑब्जर्वर। वी है स्पीड ऑफ साउंड और वी ओ है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। जाहिर है जब ये उसकी तरफ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड में ये ऐड हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ऑब्जर्वर ओवर लैम्डा। अब लैम्डा की जो वैल्यू है उसको हमने यहां पे लिखा हुआ है, लैम्डा होता है वी ओवर एफ के। लैम्डा की जगह आपने क्या पुट करना है, v और f। एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ऑब्जर्वर ओवर वी ओवर f। एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ऑब्जर्वर ओवर वी इंटू ये जो नीचे वाला f है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू f आ जाएगा। तो ये टर्म आप देख सकते हैं, ये है रियल फ्रीक्वेंसी, ये है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। इस केस में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए बढ़ जाएगा रियल फ्रीक्वेंसी से। एफ ए क्या है, उससे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ, जब उसकी तरफ जाएगा तो उसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी। तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ। अब हम देखते हैं केस बी को। केस बी में व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, सोर्स रेस्ट पे है, पहले ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा था, अब ये उससे अवे जाएगा। गाड़ी ठहरी हुई है, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, जब कोई बंदा उससे अवे जाएगा तो जाहिर है उसकी आवाज उसे क्या होगी, कम से कम सुनाई देने लगेगी। कम जब आवाज उसे सुनाई देगी तो उसकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी चीज को हम देखते हैं
कि वो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है कैसे कम हो जाती है। ये अब सोर्स जो है रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। वहां हमने टुवर्ड्स के लिए लिखा था v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v ऑब्जर्वर, अब v प्लस v ऑब्जर्वर लिखा था, लेकिन यहां पे लिखेंगे v माइनस v ऑब्जर्वर, क्योंकि ये इससे अवे जा रहा है तो ये वाला फैक्टर इससे माइनस हो जाएगा। v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v ऑब्जर्वर। अब फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला आप लगाएं, एफ बी इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर लैम्डा। वी प्राइम की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखें, तो एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी ऑब्जर्वर ओवर लैम्डा। एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी ऑब्जर्वर ओवर लैम्डा की जगह वी ओवर एफ मैंने लिख दिया है। ये आएगा वी माइनस वी ऑब्जर्वर ओवर वी इनटू एफ। तो यहां जो होगा एफ बी इज लेस देन एफ आएगा। रियल फ्रीक्वेंसी से ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, मतलब वो जो बंदा है जो अवे जाएगा उसे कम आवाज सुनाई देगी। सोर्स से जब अवे जाएगा तो जाहिर है उसे कम आवाज सुनाई देगी। अब केस सी है, पहले दो केसेस में हमने कहा सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर एक बार उसकी तरफ जाएगा एक बार उससे अवे जा रहा है। लेकिन केस सी और केस डी में हम स्टडी करेंगे कि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स उसकी तरफ अब मूव कर रहा है। अब हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जब इन दोनों में एक चीज चेंज होगी। पहले वेलोसिटी चेंज होती थी, लेकिन इस केस में आपने याद रखना है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ में चेंज आएगा। वेवलेंथ में जब चेंज आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी चेंज हो जाएगी। हमने कहा एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, वी और लैम्डा पे। वी स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब पहले दो केसेस में स्पीड की वैल्यू चेंज हुई थी, लेकिन लास्ट टू केसेस में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ या उससे अवे, तब लैम्डा की वैल्यू में चेंज आएगा। उसके लिए मैंने एक यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज आपके पास क्या है, कोई एक सोर्स है, गाड़ी है, जब ये यहां पे ड्राइवर बैठा हुआ जब हॉर्न बजाता है तो साउंड क्या है इस वेव की शक्ल में आगे जाएगी। ये पहले की मैंने एग्जांपल दी है कि ये जो वेव्स है ये वेव है। अब S इज इक्वल टू वी टी आपने पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ इन दो वेव्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें इसमें और इसमें, तो S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला हम लिखेंगे। S की जगह आपने लैम्डा पुट करना है, V टाइम की जगह आपने T लगाना है। क्यों? क्योंकि एक वेव मुकम्मल होने में जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड। अब यहां तक जो है वो है vt। फिर क्या होता है, ऑब्जर्वर आगे की तरफ जाता है। ऑब्जर्वर जब आगे जाएगा वो पहले वाली साउंड तो वहां पे रहेगी, लेकिन ये वेव है ये इधर आ जाएगी। तब क्या होगा, इस वेव लेंथ में चेंज आ जाएगा। अब ये हो जाएगा लैम्डा प्राइम। अब सपोज ये अगर आपके पास यहां से यहां तक ये है 10 मीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर ये वाला जो होगा फर्ज क्या ये है 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2। तो यहां वाला जो होगा ये आपके पास कम हो जाएगा जब सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करेगा, तो लैम्डा में कमी हो जाएगी। उसमें क्या होगा, वी एस टी जो हमने यहाँ पे लिखा है ये लैम्डा प्राइम इसमें चेंज आ जाएगा। अब इसको लैम्डा प्राइम को हम लिखेंगे लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी टी माइनस वी एस टी। वी टी ये टोटल है, ये है वी एस टी। जब ये चीज इससे वी टी से निकाल लेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा प्राइम आ जाएगा। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी टी ये टोटल माइनस वी एस टी, ये वी एस है स्पीड ऑफ सोर्स, वी टी माइनस वी एस टी।
लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एस टी इंटू टी, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम पीरियड कॉमन लिया हुआ है। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एस और f लिखा है। f मैंने क्यों लिखा, क्योंकि t होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड की जगह आप 1 और f पुट कर सकते हैं। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी एस ओवर f आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें आप लैम्डा प्राइम की। यहां मैंने लिखा है एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा प्राइम। एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस, ये जो नीचे बट्टे में एफ लिखा था इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब यहां पे ये जो होगा एफ सी ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों, सोर्स खुद जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि वहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रियल फ्रीक्वेंसी से। एफ सी इज ग्रेटर देन एफ, तो यहाँ पे उसे जो उसे आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी जो ऑब्जर्वर ठहरा होता है, क्यों, सोर्स उसकी तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं केस डी। केस डी में क्या है, मैंने उसको यहां पे लिखा है, केस सी उधर लिखा है, ये मैंने रेज करके इधर लिखा है। केस डी आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है, लेकिन एक बात आपने लिखनी है, उधर क्या था, सोर्स मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर था, यहां पे है सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जाएगा तो जो ऑब्जर्वर है उसे आवाज कम सुनाई देगी, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उसी चीज को हमने साबित करना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसमें क्या है, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये जो सोर्स है सपोज ये ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, तो सेम उसी तरह जब अवे मूव करेगा तो लैम्डा में चेंज आएगा। अब लैम्डा में चेंज यहां पे हमने लिखा था ना वी टी माइनस वी एस टी, यहां पे हम करेंगे वी टी प्लस वी एस टी। वी टी तो ये है, जब ये अवे जाएगा तो उसमें एक और इजाफा हो जाएगा वेवलेंथ में, तो आपने यहां पे क्या लिखना है, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी टी प्लस वी एस टी। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू आपने v प्लस वी एस टी आपने कॉमन ले लेना है, v प्लस वी एस इंटू टी। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू v प्लस वी एस और f लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि टाइम होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो आप इसको v प्लस वी एस और f लिखेंगे। अब हम अपने उसी फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूला की तरफ आते हैं। एफ डी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा प्राइम। एफ डी इज इक्वल टू वी और आपने ये चीज लिख लेनी है लैम्डा प्राइम की जगह। लैम्डा प्राइम की जगह v ओवर v प्लस वी एस ओवर f लिख लेना है। एफ डी इज इक्वल टू वी ओवर v प्लस वी एस। अब ये जो नीचे फ्रीक्वेंसी है इसको ऊपर आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। एफ डी यहाँ पे आएगा लेस देन f, मतलब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। जो बंदा इधर ठहरा है उसे आवाज कम सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि सोर्स अवे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से, तो उसे आवाज क्या होगी, कम सुनाई देगी, जो हमने यहाँ पे साबित किया है कि एफ डी इज लेस देन एफ। ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है रियल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में स्टडी किया। उसके हमने तमाम केसेस स्टडी किए, जिसमें एक बार जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पे थे, फिर हमने देखा केस ए में ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, सोर्स रेस्ट में है। फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, बी केस में हमने कहा ऑब्जर्वर इससे अवे मूव करता है। सी केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है, ये जो सोर्स है एक बार उसकी तरफ मूव करता है, एक बार उससे अवे मूव करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।